Hi, I'm Sai Meenakshi. Today we are going to see about second lesson बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हो, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आई है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहती हूँ, नीला, जुमानी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन में कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे, गगरे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीले और पीले धारीवाल फ्रॉक, गोल कलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक छन्नूटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलना था। लेमन कलर का बड़े प्लाटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे नीचे फर टंकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। पेज 2। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिया जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सिर पर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है आरामदेह है आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही चालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ्रॉक हो चुका है। हर शनिचर को हम हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशों के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। पेज 3। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसे पेप्सी में बदल गया है। शहतूत और फासले और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वैंग्रस और डेविको रेस्तार की चॉकलेट
और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगाती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिराज मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर कड़े कड़े कभी ना खाती। घर लौटकर साइड साइड टोर पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसबेरी, कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भराए। चेस्टनट एक और गजब की चीज। आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चन्ने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चन्ने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया से निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चन्ने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चन्ना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। चन्ना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला भुरकवाते। पूरा गिराज मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास की लाए रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। पेज 4। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ खमत्तर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जागो का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इस संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले नीले आसमान पर फैले रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बंतियां टमटमाने लगी। रिज पर की रैनिक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहना। स्केडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्केडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालर ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पट्टियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली थी। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा। थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें पिछली सदी में थे। तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखाता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेजी लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली
दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपट लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तालीफ है? इस उम्र में ऐनक। दूध पिया दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कह दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी फिर तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी, तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरी एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो कैसी लग रही है। पेज 5। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, या नहीं लड़के को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खी मैं खांसी मैं खीसी की मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है? पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा। आईने आई ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी। देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मस्किया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ खुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगना लगता है। याद आया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहमल सुबीते वाली हमचली टोपियां। कवि कृष्णा सोबती। थैंक यू।